बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में एक आदमी रास्ता भटक गया। वह थका हुआ था, भूखा भी और ठंड से कांप रहा था। अचानक उसने झाड़ियों के पीछे एक अजीब सा प्राणी देखा। उसके सिर पर छोटे छोटे सींग थे, चेहरा आधा इंसान जैसा और शरीर जानवर जैसा। यह था सैटायर, जंगल का रहस्यमयी जीव जो पेड़ों और पहाड़ों के बीच रहता था। आदमी पहले तो डर गया, पर फिर साहस करके बोला, नमस्ते मित्र, मैं रास्ता भटक गया हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? सैटायर ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मनुष्य को वह पहली बार इतने पास देख रहा था। उसकी आंखों में दया झलकी। ठीक है, उसने कहा, तुम अकेले लगते हो, अगर चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। इस तरह दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। आदमी ने अपने झोपड़े में उसे जगह दी। जल्द ही दोनों साथी बन गए। वे जंगल में साथ घूमते, बातें करते और आग के पास बैठकर कहानियां सुनाते। एक दिन सर्दियों की ठंडी शाम थी। बर्फ गिर रही थी और हवा में कंपकंपी थी। आदमी और सैटायर जंगल से वापस लौट रहे थे। आदमी बार बार अपनी उंगलियों पर फूंक मार रहा था। सैटायर ने उत्सुकता से पूछा, तुम बार बार हाथों पर फूंक क्यों मारते हो? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे हाथ गर्म हो जाते हैं। ठंड से जम रहे थे, अब थोड़ी राहत मिलती है। सैटायर ने सिर हिलाया। उसने यह तरीका कभी नहीं देखा था, पर उसे अच्छा लगा कि इंसान कितना चालाक और समझदार है। जब वे झोपड़ी पहुंचे तो आदमी ने भोजन बनाने की ठानी। उसने दलिया पकाया। गरम गरम भाप उठ रही थी और कमरे में स्वादिष्ट सुगंध फैल गई। दोनों खुशी से मेज पर बैठे, लेकिन तभी सैटायर ने कुछ अजीब देखा। आदमी ने कटोरे में से भाप उठते दलिये पर फूंक मारी। सैटायर ने आश्चर्य से पूछा, अरे, अब तुम कटोरे पर क्यों फूंक रहे हो? आदमी ने सहजता से उत्तर दिया, इससे दलिया ठंडा हो जाएगा, वरना मुंह जल जाएगा। सैटायर की आंखें फैल गईं। उसने गहरी सांस ली और कुर्सी से झटपट उठ खड़ा हुआ। यह क्या? एक ही मुंह से कभी गर्म करने के लिए फूंक, कभी ठंडा करने के लिए फूंक, यह कैसे संभव है? उसने घबरा कर कहा। आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने समझाने की कोशिश की, मित्र, यह तो सामान्य बात है, इंसान ऐसे ही करता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। लेकिन सैटायर सिर हिलाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गया। नहीं, मैंने बहुत देख लिया। जो इंसान एक ही सांस से गर्म भी करे और ठंडा भी, उस पर भरोसा कैसे किया जाए? ऐसा व्यक्ति दोनों तरफ की बातें करता है और ऐसा दोस्त भरोसे के लायक नहीं। इतना कहकर वह झोपड़ी से बाहर निकल गया और जंगल की अंधेरी गहराइयों में खो गया। आदमी अकेला बैठा रह गया। उसने सोचा, सैटायर ने गलत समझा, लेकिन शायद वह सही भी है। जो लोग एक ही बात को दो तरह से पेश करते हैं, उन पर भरोसा करना मुश्किल होता है